मैं एक ही बात बोलने के लिए आया, ज़्यादा बड़ा स्पीच नहीं देता हूँ। ये सभा जो है उसमें बैकवर्ड क्लासेस कितने लोग हैं, ज़रा अपना हाथ उठाएगा क्या? सभी बैकवर्ड क्लास है? ठीक है। सो मैं भी एक बैकवर्ड क्लास का धनगर फैमिली का हूँ। ये देश में अब अंबेडकर का और महात्मा फुले का एक बहुत बहुत बड़ा विक्ट्री हो गया। वो विक्ट्री ये है जो आरएसएस से पैदा होके एक नरेंद्र मोदी के रूप में जो हिंदुत्ववादी है, वो आज मैं बैकवर्ड क्लास आदमी हूँ बोल के बोलना पड़ा। ये फुले और अंबेडकर का विक्ट्री है, एक जीत है। और दूसरा, अभी अरुंधति जी ने बोल रहे थे, महात्मा गांधी ने बहुत झूठ लिखा, बहुत झूठ भी बात किया और झूठ का जिंदगी भी जिया उन्हें, और नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये दोनों, वो हिंदू गॉडेस जो बोलते हैं सरस्वती को, उसका शिष्य है ये लोग। उसको पढ़ना लिखना नहीं आती थी, सरस्वती को पढ़ना लिखना कभी नहीं आती थी। वो इलिटरेट वुमन थी। उन्हें इलिटरेट वुमन के पास अगर आप शिक्षण लेती है, यही होती है। जो महात्मा फुले, उससे ज्यादा अंबेडकर जी ने, जो दलित फैमिली में पैदा हुआ, और जो धनगर फैमिली में मैं पैदा हुआ। मेरा जात का भगवान बोला जाता है भगवान कृष्ण है। मैं जो जात में पैदा हुआ, अंबेडकर ने अनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, मैंने वाई आई एम नॉट ए हिंदू लिखा। हम दोनों ये लिख सके बिकॉज वी आर शिष्यस ऑफ सावित्रीबाई फुले। वो सावित्रीबाई फुले ने देश का पहली बार एक टीचर बनी थी। कभी भी देश में एक औरत टीचर नहीं थी। आपको मालूम नहीं है, जब महात्मा गांधी ने लंदन गया, उसका वाइफ छोटी बच्ची थी। जब पूरा देश का अपर कास्ट का लीडर्स लंदन जाके पढ़ लिए या अमेरिका जाके पढ़ लिए, उसका वाइफ जो है छोटी छोटी बच्ची थी। उनके साथ वो पहले क्या किया, बाद में आके क्या किया, हमें पता नहीं। मगर महात्मा फुले ने एक छोटे बच्ची से शादी करके पहले रात में उनके साथ सेक्सुअल एंगेजमेंट नहीं किया, उसको शिक्षण दिया, उसको पढ़ाना सिखाया। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जब तक पढ़ाए उसको। एक बड़े बच्ची और एक कंज्यूमेशन का 18th ईयर आने तक उन्हें वाइफ को पढ़ाया। उतना बड़ा महात्मा ये देश में कोई नहीं। औरत के लिए उसका रेस्पेक्ट हुआ है। और दूसरा, आज नरेंद्र मोदी ने, मैं यहां से आरएसएस लोगों को, महाराष्ट्र में जो आरएसएस लोग पैदा हुआ ब्राह्मण के जाति में, कोंकण ब्राह्मण से आया वो, और देश में अब फैलने के एक पूरा फैलने के एक प्रयत्न कर रहा है। मैं एक सीधा बात, ओबीसी जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी जो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, जो ओबीसी ने समझ रहे अगर नरेंद्र मोदी आए तो ये देश का ओबीसी लिबरेट होगा, धनवान होगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर ये देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर अंबेडकर नहीं लिखे तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन गांधी लिखे तो वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ण धर्म रखता था। गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ण धर्म रखता था। मैं कल ही एक एशियन एज में आर्टिकल लिखा, नरेंद्र मोदी जी तुम कल प्राइम मिनिस्टर बनने के
बनने के लिए जा रहे हैं, ये बनता या नहीं बनता तुमको बनने का हक है। मगर तुम जो हिंदू मत में जी रहे, मगर तुम्हारा जो आरएसएस है, तुम जो राम का टेम्पल बनाने के लिए बात कर रहे हैं, वो टेम्पल में तुम्हारा ऋग्वेद तुमको टेम्पल का प्रीस्ट बनाने का हक नहीं दिया। अगर वो हक नहीं ओबीसी को नहीं है, तुमको हिंदुइज्म में कहां जगह है? क्या देश को फूल बनाना चाह रहे? यही आरएसएस लोग बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी का एक स्लोगन था मुस्लिम के बारे में, हम 5 हमारा 25। उसका मानी क्या है? हर एक मुस्लिम आदमी 4 औरत को शादी करते हैं और एक औरत से 5 बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो अच्छा नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूं, तुम्हारा गॉड और हमारा जात में पैदा हुआ गॉड बोल रहे, वो गॉड, तुम्हारा गॉड कृष्ण को कितना वाइफ है? गॉड कृष्ण के साथ कितना पत्नी है? 8 पत्नी है। और उसको और एक है, वो अनमैरिड है, राधा, हमेशा उसका साथ रहती थी। सो राधा से मिलके इनको मिला के 10 हो गया। और भगवान को 10 रहे तो कितना लोगों को प्रोड्यूस किया हो? कितना लोगों को प्रोड्यूस किया? उसका 5 हो तो 50 को प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस नहीं कर सके क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यूज नहीं है। अगर तुम्हारा गॉड को ये वैल्यू है, 8 वाइफ रहते, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता और एक बच्ची को लेके फिरते रहते, ये क्या वैल्यूज है? मैं यादव लोगों को पूछ रहा हूं, तुम जो आदमी को क्वेश्चन कर रहे, जो मुस्लिम को क्वेश्चन कर रहे, 4 वाइफ नहीं रखना बोल के, तुम्हारा भगवान को क्या है? ये वैल्यू जब तक हिंदुइज्म में रहेगा तब तक ये देश, अगर बैकवर्ड क्लासेस वही हिंदुइज्म में जब तक रहेगा तब तक आपका लिबरेशन नहीं होगा। ये सीधा बात बोलना चाह रहा हूं मैं। बैकवर्ड क्लासेस रियलाइज होना है। मैं जब भी परसों मेरे पास आम आदमी का लोग आके पूछे, आप जरा केजरीवाल साहब को सहायता देना है वाराणसी में, मैं बोला केजरीवाल तो बनिया है, मैं क्यों सहायता देना हूं? मैं बनियों को, ब्राह्मणों को सहायता देने के लिए नहीं है। फिर भी देऊंगा। कब देऊंगा? नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पहला एजेंडा उनके साथ जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके साथ जो अरुण जेटली है, उनके साथ जो सीतारामन है, उनके साथ जो नितिन गडकरी है, उनके कैबिनेट में जो ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाला है, फर्स्ट एजेंडा है उन लोगों का रिजर्वेशन को निकाल देना। सो मैं बोला तुम्हारा स्लोगन क्या होना? नरेंद्र मोदी आएगा, रिजर्वेशन जाएगा। अगर रिजर्वेशन गए तो आप नरेंद्र मोदी क्यों, मैं बैकवर्ड बोल रहा हूं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं उन्हें बनिया है बोल के। अरे इतना झूठ बोलते, तुम बनिया हो के बैकवर्ड कैसा बन गया? तो ठीक है तुम बन गया, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर तुम्हारा जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बाहर, ये इंडिया में लड़ाई हो गया। यही अंबेडकर का फिलॉसफी लेके 1990 में मैं स्ट्रीट में थे, मैं लड़ाई में थे, वो मंडल का पोराट थी, वो मंडल का लड़ाई थी। वो मंडल का लड़ाई के खिलाफ में कौन कौन मंदिर का इश्यू ला लिया? उसमें नरेंद्र मोदी का रोल क्या था? नरेंद्र मोदी और जो पैसा बना के अपना भाई से मरा के जो मर गया आपका राष्ट्र का, उसका नाम क्या है? हाँ, वो प्रमोद महाजन। वो प्रमोद महाजन पैसा कलेक्ट किया, नरेंद्र मोदी ने अद्वानी के लिए लोगों को कलेक्ट किया। किसके लिए? रिजर्वेशन के खिलाफ में। तुम एंटी रिजर्वेशनिस्ट है, तुम अगर आए तो रिजर्वेशन नहीं रहेगा, हमको मालूम है वो। और दूसरा, तुम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2007 में यही कांग्रेस लोग सेकंड मंडल इंप्लीमेंटेशन का 2007 में हुआ। आईआईटी में, आईआईएम में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन रिजर्वेशन आया। क्या नरेंद्र मोदी कभी वो पीरियड में प्रो रिजर्वेशन बात किया? नहीं।
आज जो डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट मोनोपोली कंपनीज का होगा, और वो डेवलपमेंट में बीसीस को पूरा रिजर्वेशन पहले निकाल देंगे, बिकॉज वो ब्राह्मण बोलेंगे तुम गद्दी पे बैठ के निकालना जरूरी है। क्यों? राम ने एक क्षत्रिय था, ऋषि लोग उसके पीछे पड़ के वही क्षत्रिय से शंभू का सिर कटा दिया है या नहीं? शंभू का सिर कौन कटाए, कौन मार दिया? यही राम ने एक क्षत्रिय मार दिया। किसके फिलॉसफी से? वही ब्राह्मण फिलॉसफी से मार दिया। ये नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर गद्दे पे लेके जाके पहले उन लोग ओबीसी का रिजर्वेशन निकाल देंगे, बिकॉज आरएसएस इज एंटी रिजर्वेशन एंड आप आदमी इज एंटी रिजर्वेशन, सो यू हैव टू फाइट। मैं बोल रहा हूं, अगर महाराष्ट्र आरएसएस का अड्डा है बोल के पूरा नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, ये महाराष्ट्र का बीसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर कल रिजर्वेशन गया आप भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ये फाइट, लड़ाई तो कल से रोड पे लड़ाई करना होगा, क्योंकि यही लोग जो शूद्र को अपना गद्दी पर बैठा के नहीं, वो लोग, मैं कल ही पूछा, देखो मैं जब आई एम नॉट ए हिंदू लिखा, आरएसएस लोग में मुझे मारने के लिए कई बार प्रयत्न किए, काफी क्वेश्चंस पूछते थे, अरे तुम लेक्चरर बन गए, तुम प्रोफेसर बन गए, अब क्या होना बोल के तुम हिंदुइज्म पे उतना गुस्सा कर रहे, हिंदुइज्म पे ऐसा लिख रहे हैं। मैं बोला क्या होना, मैं ये प्रोफेसरशिप को राजीनामा देता हूँ, मुझे तिरुपति टेम्पल का हेड प्रीस्ट होना है। अरे वो तिरुपति टेम्पल में क्या है 12,000 करोड़ है फॉर एनुम, और दूसरा ईच हिंदू टेम्पल में टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड इज बरीड। मैं वहां जाके वो गोल्ड पूरा निकाल के भेज के इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करना है। देखो ये हिंदी मुझे ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि ये सरस्वती लैंग्वेज है, मैं सीखने का इच्छा भी नहीं है मुझे। वो संस्कृत तो बरी करना है उसको, ये देश में बिल्कुल बरी करना है। जो लैंग्वेज मेरे पास नहीं आने दिए तुम, जो लैंग्वेज को अंबेडकर सीखना चाहते थे, मगर ये महाराष्ट्र का ब्राह्मण उसको सिखाया नहीं। कहाँ जाके सीखना पड़ा उन्हें बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी जाके सीखना पड़ा। क्या ये देश है क्या? आप लोग मानव है क्या? आप लोग एक जानवर है। साथी लोगों को एक दुनिया, औरत को यह देश में कभी जीने के लिए हक दिए आप लोग। आज औरत के बारे में मैं यहां से पूछ रहा हूं, कांग्रेस में दलित मिनिस्टर्स है, और साथियों और एक बहुत डेंजरस क्या है, अब बीजेपी आरएसएस क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के साथ दलित्स है, कांग्रेस के साथ ट्राइबल्स है, कांग्रेस के साथ मुस्लिम्स है, बैकवर्ड क्लासेस हमारे साथ रहना। अगर बैकवर्ड क्लासेस इनसे दूर हो जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस अगर हिंदुइज्म से दूर हो जाएगा, हिंदुइज्म कोलैप्स हो जाएगा। वही लोग इसको कैरी कर रहे हैं। वो बैकवर्ड क्लासेस का वोट लेने के लिए अब नरेंद्र मोदी को बोले तुम बोलो बीसी बोल के, उसका वोट है ना, 52% वोट है। हम बोल रहे हैं ये बैकवर्ड क्लास और दलित दोनों कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, दोनों मिलके फूले अंबेडकर के साथ रहेंगे। जो राजकीय, जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारा वोट लेके अंबेडकर को, फूले को बरी करने के लिए देख रहे हैं, हम उन लोगों का जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अरे देखो ब्रह्मा बहुत एंशिएंट गॉड है ना, और विष्णु उसके बाद आया, शिवा उसके बाद आया, राम उसके बाद आया, कृष्ण उसके बाद आया। वो पूरा लोगों का फेसेस मेरे जैसा क्लीन शेव है, कौन किया? उन लोगों का फेसेस बहुत अच्छा क्लीन शेव करके डांस कर रहे हैं, कौन किया? वो नाई किया। वो नाई तुमको पकड़ के शेव करने के बाद अनटचेबल कैसा बना? अरे क्यों, तुम गार्ड है क्या है तुम? ये पूरा हिंदू गार्ड जो है गाय का दूध पीते कहते,
मैं एक दिन आरएसएस आदमी को बोला, देखो भाई ये देश में गाय कितना दूध प्रोड्यूस कर रहा है मालूम है आपको? नहीं, पूरा दूध गाय प्रोड्यूस कर रहा। बोला अरे तुमको दिमाग नहीं है, आज इंटरनेट है, देखो जाके। गाय का दूध 15% नहीं है, और दूध किसका ज़्यादा है? बफेलो का है। और पूरा हिंदू गाड्स किसका दूध पी रहा? बफेलो का दूध पी रहा। मगर बफेलो सैक्रेड एनिमल क्यों नहीं बनता? ये इतना डेंजरस है। वो बफेलो वाइट दूध देते, उसीलिए वो दूध को पीते। बफेलो एनिमल ब्लैक है, उसको छोड़ देते, वो मारना है। नरेंद्र मोदी जी ने बोल रहा अरे पिंक रेवोल्यूशन आ रहा, पिंक रेवोल्यूशन आया, बोलते क्या हो रहा? नहीं, गाय को मार रहे हैं, बुल को मार रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बाद में बोल रहा नहीं, बफेलो को मार के बेच दो, बफेलो दूध देना, बफेलो को मार के बेच देना। मैं इसीलिए बोला ये देश बफेलो का है, ये देश शुरू से ब्लैक का है। हम बफेलो को वर्शिप करेंगे, हम बफेलो को वर्शिप करेंगे। क्यों बफेलो? अगर हम बफेलो को वर्शिप करना शुरू किए, ये देश का ब्राह्मण पूरा अमेरिका चले जाएगा। जाओ तुम जाए तो हमको कुछ होने वाला नहीं, वो बेकार ही चले जाएगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, डोंट बिलीव this RSS Vishwa Hindu Parishad and BJP and the people around them that today we are changing. If you are changing, you have to change your Rigveda. If you are changing, you have to change your Bhagavad Gita, which said Chaturvarnam Maya Srishtam. You have created the 4 Varnas, and we want to bury all Varnas. संस्कृत के साथ पूरा कास्ट को बरी करेंगे। अंबेडकर वही फिलॉसफी दिया, वही अनिलेशन ऑफ कास्ट है, उसको लेके गांव गांव गली गली फिरेंगे। दैट शुड बी योर एम। आई एम रियली thankful to all of you to have invited you. Thank you very much.